हेलो बंधुगण, आज है 26 मई 2023 और आज का करंट अफेयर्स देखेंगे जो इस प्रकार है। पहला है, हाल ही में सब खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और इसकी राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और उन महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। दूसरा है, तुर्की ने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन में ऐसे बनता है कि बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की ने किया है, जो कि अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टाइफून का परीक्षण किया है। तो तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। और वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? तो तुर्किश लीरा चलती है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा तुर्की से। तीसरा है, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए बहुभाषी बहुविकल्पीय भाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है, जो कि आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट ने बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किया है। यानी कि एआई चैटबॉट है कि लोकल लैंग्वेज में, आप कोई भी लैंग्वेज में उसके माध्यम से आप कोई भी भाषा से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से एआई चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट में ग्रामीण भारत के लिए लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के। चौथा है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। तो केरल है, केरल पूरी तरह ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। तो ई गवर्नेंस से आप क्या समझ रहे हैं? पूरी कामकाज जो है ई गवर्नेंस से घोषित होगा कि ऑनलाइन के माध्यम से सारे सार्वजनिक काम जो होंगे, जो लोक हित में जो काम होंगे, वो सारे इंटरनेट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। तो केरल पूरी तरह ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। तो केरल राज्य देखेंगे तो केरल राज्य का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और उनके सीएम क्या है? पिनरई विजयन है। ठीक है। तो केरल राज्य के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। और उसका सीएम कैपिटल कौन है? तिरुवनंतपुरम है। पांचवा है, गोवा और उत्तराखंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि गोवा और उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या हस्ताक्षर किया? कहाँ पे? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि जितने ज़्यादा हो सके पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। और पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम है। ठीक है। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। और यहाँ पर उत्तराखंड में ही सबसे पुराना जो पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऐसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका नया नाम हो गया। ठीक है। और सबसे पुराना पार्क है, सबसे पुराना पार्क होने के लिए इसमें पूछा जाता है कि सबसे पुराना पार्क कौन सा और उसका पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम आपको हैली नेशनल पार्क था, जो कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर पीसीएस में पूछा जा चुका है, जिसका नाम आज है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पुष्पों का घाटी भी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। छठा है, उड़ीसा सरकार ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में HEI, उड़ीसा सरकार ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ ये किया है? साथ समझौता किया है। तो इन्फोसिस और नैस्कॉम जो कंपनी है उनके साथ समझौता किया है उड़ीसा ने। तो पटनायक जी यहाँ के सीएम है उड़ीसा के। और उड़ीसा के बारे में और तथ्य जान ले तो इसका कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। और यहीं पे एक वेलर द्वीप है उड़ीसा में, जिसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उत्कल दिवस यहाँ कब मनाया जाता है? ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। तो हम उड़ीसा के राजधानी देख लिए, कैपिटल भुवनेश्वर होता है। और उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गणेशी लाल गवर्नर है। और वहाँ के वेलर जो द्वीप है वहाँ पे
उसको बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उड़ीसा से इतने चीज़ आप याद रख लीजिएगा। और उड़ीसा सरकार ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस कंपनी और नेस्कॉन कंपनी के साथ समझौता किया है। ठीक है। 7वां है 250 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में टाटा को शामिल किया गया, यानी कि टाटा जो भारतीय कंपनी है इसको टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में टाटा को शामिल, एकमात्र जो भारतीय कंपनी है टाटा को शामिल किया गया है किसमें, 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में। तो आप पूछेंगे कि पहले नंबर पे कौन है, तो मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पे टेस्ला है एलन मस्क का, और तीसरे नंबर पे आपका अमेजन हो जाएगा। ठीक है। तो टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में टाटा एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसे शामिल किया गया है, और टॉप 3 में एप्पल हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे टेस्ला हो गया, और तीसरे नंबर पे आपका अमेजन हो गया। 8वां है जय कुमार एस पिल्लई को आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। तो इसको बता ऐसे ही याद कर लेना है कि किसको आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जय कुमार एस पिल्लई को नियुक्त किया है। 9वां है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो दुनिया का पहला देश आयरलैंड बन गया है। किस पे, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जो कि शराब पे स्वास्थ्य चेतावनी लगाया है, वो है आयरलैंड। तो आयरलैंड के बारे में उसका कैपिटल क्या है, डबलिन है, और वहाँ के कौन सा करेंसी चलता है, तो यूरो चलता है। और इतनी जानकारी पर्याप्त है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश आयरलैंड बना है, और वहाँ का कैपिटल क्या है, डबलिन है, और वहाँ पे करेंसी क्या चलता है, यूरो चलता है। ठीक है। 10वां है नोएडा में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया गया है, यानी कि नोएडा में NIGF आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे NIGF नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा नोएडा, जो कि नोएडा में नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये करंट अफेयर्स आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही कारगर साबित होंगे और इसी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको उम्मीद से कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक थम्स अप दे दे, और ये वीडियो आपके काम का आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आने वाले समय में हमको उपयोगी साबित होगा और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और लोगों को बताएं। यहाँ पर 10 करंट अफेयर्स ऐसे बताए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, आज का सवाल देख लीजिए। आज का सवाल है किस राज्य में ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और प्रतिक्रिया जरूर दें। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, कुछ सजेशन हो तो वो भी बताएं, आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए इसका भी सजेशन आप बेफिक्र होकर के दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।